हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट क्लास 4 के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। 11 तारीख की है, 130 नंबर की। 2 गज दूरी। तो 2 गज दूरी के बारे में आज देखते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यह स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। कुछ महीने पहले कोरोना जागरूकता अभियान के लिए यह नारा सरकार द्वारा दिया गया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि 2 गज की दूरी कितनी होती है? 2 गज की दूरी होती है 183 सेंटीमीटर। 183 सेंटीमीटर। आपके पास 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई मापने का पैमाना तो अवश्य होगा। 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है ना, तो वो तो सबके पास ही है। क्या आप उस पैमाने, उस स्केल से जमीन पर 2 गज लंबी रेखा खींच सकते हो? आइए कोशिश करें। तो अब हमें उस स्केल की मदद से 2 गज की क्या खींचनी है? रेखा। इस रेखा 183 सेंटीमीटर को खींचने के लिए आपको अपने पैमाने स्केल को कुल कितनी बार व्यवस्थित हिलाना, अरेंज करना पड़ेगा? तो जब आप इस स्केल की मदद से रेखा खींचेंगे जमीन पर, तो आपको इसे कितनी बार हिलाना पड़ेगा? तो ये सोचो, एक बार में सिर्फ 15 सेंटीमीटर आप खींच सकते हो और आपको टोटल कितनी खींचनी है? 183। तो बच्चों, एक बार में अगर 15 है, तो अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 7 बार रखेंगे तो कितना आएगा? 7 5 ज़ा 35, 3 7 1 ज़ा 7 8 9 10। फिर भी ये तो बहुत कम है, 105। तो 7 बार रखेंगे तो 105। ठीक है। और 105 में अगर हम इसको फिर क्या करते हैं, 7 से ना करके 12, 13, 12 से कर दें। ठीक है, 12 से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 0 8 वा 180। पर हमें 183, इसका मतलब 12 में एक बार और, एक और जोड़ लेते हैं, 13। हम 13 बार जब अपने इस स्केल को हिलाएंगे, अरेंज करेंगे, तब जाके हम इतनी 183 सेंटीमीटर की रेखा खींच पाएंगे। ठीक है। 2 गज हम कितने में बना पाएंगे? जब हम 13 बार अपने स्केल को हिलाएंगे। ठीक है। इसके बाद सोचिए, यदि हमारे पास लंबाई मापने की कोई इकाई सेंटीमीटर से बड़ी होती तो शायद कार्य आसान होता। इसे हमें करने में बहुत समय लगा, फिर भी हमने अंदाजे से मल्टीप्लाई करके कर लिया। अगर हम 15 15 15 जोड़ते रहते 13 बार तक, तो कितना लंबा हो जाता। इसी तरीके से अगर ऐसी मतलब लंबी चीजें नापने के लिए, लंबी इकाई को नापने के लिए हमारे पास कोई और ये हो, पैमाना हो, तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। मीटर लंबाई मापने की एक ऐसी ही इकाई है जो सेंटीमीटर से बड़ी है। तो मीटर जो है वो ऐसी इकाई है जो सेंटीमीटर से बड़ी है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अपने घर में निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश करें। वस्तु का नाम, मेज की लंबाई, आपका अंदाजा मीटर में, वास्तविक लंबाई मीटर में, वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में। तो देखिए बच्चों, आप अपने स्केल का इस्तेमाल करेंगे। जब आप अपने स्केल को देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप लोग स्केल की मदद से, अगर ये स्केल देखें तो इसकी मदद से सेंटीमीटर में कोई भी चीज़ को नाप सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर यहाँ तक उस चीज़ की लेंथ है, ठीक है, इतना मापते हैं, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब शुरू करते हैं आपकी ये तालिका। मेज की लंबाई, आपने मेज की लंबाई ये करा हुआ दिया हुआ है, आपको अंदाजा लगाया आपने कि 2 मीटर का मेज है।
वास्तविक लंबाई थी 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो फिर वास्तविक लंबाई को सेंटीमीटर में बदलना है। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, पहले से ही 60 सेंटीमीटर है तो उसको 60 लिखा। और ये 1 मीटर, इस 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100। तो यहाँ पे लिखा 100। 100 और 60 को जोड़ के कितना हो गया? 160। तो 160 सेंटीमीटर। इसी तरीके से साड़ी की लंबाई। अब आपने अंदाजा लगाया कि साड़ी तो कम से कम 4 मीटर की होगी। ठीक है, ये आपका अंदाजा था कि 4 मीटर की साड़ी है। आप नाप के भी देखेंगे, मम्मी से मांग सकते हैं उनकी साड़ी। आपने अंदाजा लगाया 4 मीटर की है, पर वास्तविक में वो निकली 3 मीटर की। कितनी निकली? 3 मीटर की। अब इस 3 मीटर को आपने सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, ये आपने अंदाजा मीटर में लगाया 4 मीटर, फिर आपने जब नापा तो वो 3 मीटर की निकली। अब वास्तविक लंबाई मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? आपको पता है कि 1 मीटर में 100 होते हैं सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितने होंगे? 300। 3 से 100 को आपने मल्टीप्लाई कराया, कितने सेंटीमीटर? 300। 300 सेंटीमीटर लिखना ना भूलें, सेंटीमीटर। शॉर्टकट में लिखेंगे, देखिए से और मी, ये हो गया सेंटीमीटर। इसी तरीके से पलंग की लंबाई आपने अंदाजा लगाया कि 8 मीटर का होगा, जो कि बहुत ज्यादा लगा दिया, पर पलंग निकली आपकी 6 मीटर की। तो ये 6 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? 6 में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 में कितने होंगे? 6 इंटू 100, तो वो हो गया 600 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगला पर्दे की लंबाई। पर्दे की लंबाई आपको लगा कि 5 मीटर है, जैसे ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, पर असलियत में पर्दा था 4 मीटर का। ठीक है, 4 मीटर का। अब इस 4 मीटर को सेंटीमीटर में जब हम बदलते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में कितना हो गया? 4 इंटू 100, जो कि बन गया 400 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगला चादर की लंबाई। चादर की लंबाई इस बार आपने अंदाजा लगाया कि 3 मीटर होगा। ठीक है, पर चादर निकला कितना? चादर आपका निकला, मान लेते हैं इस बार 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का। 3 मीटर, सिर्फ 3 मीटर नहीं था, 3 मीटर से आगे 50 सेंटीमीटर भी निकला। ठीक है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है? इसे बदलना है सेंटीमीटर में, मीटर। बाकी चीजें हटा देती हूँ ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए। अब ये 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 3 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे, ये 300 हो जाएगा। और ये पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो 300 को 50 में जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 350 सेंटीमीटर। अब मैं ये वाला हटा रही हूँ, तो उत्तर कितना हो गया? 350 सेंटीमीटर। अगला ध्यान दे, 1.5 मीटर का मतलब है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। 150 कैसे आया? क्योंकि 1 मीटर को बदला सेंटीमीटर में, तो वो 100 और 50 उसमें जोड़ दिया, तो 150 सेंटीमीटर। तो 1.5 जब लिखा होगा, इसका मतलब है कि ये है मीटर, पॉइंट से पहले ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे लंबे व्यक्ति
अमेरिका के रॉबर्ट वाडलो थे, जिनकी लंबाई 272 सेमी थी। अब दी गई लंबाई को सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास करें और अपनी कॉपी में लिखें। तो जो हमें दी गई लंबाई है उसको सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। पहला दिया है 25 मीटर, तो 25 मीटर को अब हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो गया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 25 में कितना हो गया? 25 इंटू 100, जो कि बन गया 2500 सेंटीमीटर। ये दिए गए इनको मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। हो गया पहला। दूसरा 6 मीटर, तो 6 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे, हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर में कितना होगा? 6 इंटू 100, तो वो हो गया 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगला है 12 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर 80 सेंटीमीटर को जब करेंगे, 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदला इंटू 100, कितना हो गया? 1200। अब ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, अब हम क्या करेंगे? 1200 में 80 को जोड़ लेंगे, क्योंकि वो पहले से ही सेंटीमीटर में है। तो जब 1200 में 80 को जोड़ेंगे आप, तो आपका उत्तर आएगा 1280। ठीक है, तो ये 1280 हो गया आपका उत्तर। 1200 में 80 जोड़ते ही 1280 आपका उत्तर हो गया। इसी तरीके से आखिरी है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये सारा हटा देती हूँ, साफ सुथरी तरीके से दिखेगा। पहले हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। 5 इंटू 100, 1 मीटर में 100, तो 5 में 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर। अगला 50 सेंटीमीटर, ये पहले से ही 50 है, तो 500 में अब क्या करना है? 50 को जोड़ लेना है, जो कि बन गया 550 सेंटीमीटर। 550 सेंटीमीटर। अब अगला देख लेते हैं, अभिभावकों के लिए सुझाव। इससे पहले बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। अब है मम्मी पापा के लिए सुझाव। मम्मी पापा के लिए सुझाव है कि विभिन्न ऐतिहासिक इमारत, कुतुब मीनार, चार मीनार आदि, उनकी ऊंचाई तथा उनके महत्व के बारे में जानने में बच्चों की मदद करें। उन्हें यह भी बताएं कि उनका निर्माण कब, किसने और क्यों कराया, और कोविड से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनें।